दोस्तों नमस्कार। निजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेट थ्योरी 1.4 एक्सरसाइज। आगे के क्वेश्चंस देखिए, बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा है कि ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 3 4 5 6 और सी बराबर है 5 6 7 8 और डी बराबर है 7 8 9 10। हमसे कहा है ए यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन डी निकालिए। उसके बाद तीन तीन सेटों का है। इसमें दो क्वेश्चन सेम है, ये लाइक एज सेम है और ये सेम है, लगभग सब सेम है। ठीक है, तो हम इन सारे क्वेश्चन का बस एक एक पार्ट करे दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। 1 2 3 4 और बी में लिखा है 3 4 5 6। अगर इन दोनों सेटों के डिस्टिंक्ट एलिमेंटों को काउंट करें तो 4 तक तो यहां पर है और इस वाले सेट में 3 भी है 4 भी है जो पहले से ही ए में है। 5 और 6 एक्स्ट्रा है, तो ए और बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 और यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं पर रिपीट नहीं करते। इसका मतलब है हियर A यूनियन B इक्वल्स टू ए और बी के सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं, सिर्फ डिस्टिंक्ट। यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन के जो क्वेश्चन है 1.4 में बहुत बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ ही साथ, अगर कोई कंफ्यूजन है। ए यूनियन सी, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें है 5 6 7 8। जो एलिमेंट ए में है वो सी में नहीं है और जो सी में है वो ए में नहीं है। ऐसे सेटों को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। दो सेट ऐसे हों जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ए और सी के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो सीक्वेंस में आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। बहुत आसान है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट सेम पैटर्न है। तीन में से दो कर दिए हैं, एक आप ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवन पार्ट सेम है। इनका तीन सेटों की यूनियन चाहिए। पहला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए के, बी के और सी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमको देखने हैं। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6 और सी में एलिमेंट है 5 6 7 8। अगर गौर से देखें तो इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो यूनियन हो जाएगा इनका ए यूनियन बी यूनियन सी। ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए बी सी के सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने। डिस्टिंक्ट का मतलब जो अलग हो। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही नंबर में पूछे जाएंगे क्योंकि अब 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, वो यहां से हो सकते हैं। सिक्स पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए लेना है, बी लेना है और डी लेना है। ए में 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6 यानी 1 से 6 तक और डी में है 7 8 9 10 यानी कि 1 से लेकर सीधा सीधा 10 तक लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
यूनियन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जितने सेट है उन सबकी अगर यूनियन पूछिए तो पहले डिस्टिंक्ट एलिमेंटों को देख लीजिए और यूनियन लिखते समय सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने हैं, उनको रिपीट नहीं करना है बस। क्वेश्चन 4 में हमने एक पार्ट यहां से छोड़ दिया है, सॉरी 2 पार्ट, और 2 पार्ट यहां से छोड़ रहे हैं, सॉरी 1 पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इंटरसेक्शन का है, पर इन्होंने कहा क्वेश्चन आप क्वेश्चन 1 में से ही उठाइए, यानी क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट थे उन सारे सेटों की हमने यूनियन फाइंड की थी, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। अब इन्हीं सेटों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इन्हीं सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट और इनका निकालना है हमें इंटरसेक्शन। तो कैपिटल एक्स बराबर हमको दे रखा है 135 और y बराबर दे रखा है 123। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट। 135 123 में अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो 1 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कैपिटल एक्स इंटरसेक्शन कैपिटल वाई सिर्फ और सिर्फ 1 3 आएगा। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है, ये सेकंड पार्ट एक तरीके से क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है जिसका हमने यूनियन फाइंड किया था। ए बराबर है पहले सेट ए में 5 एलिमेंट है, कैपिटल बी में 3 एलिमेंट है, पर ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो शायद ए ही है और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है। जब इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए आएगा, और ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन रहे तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ थर्ड। कल हमने यूनियन निकाली है तो उसमें आप देख लीजिए एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है ये होगा 3 6 9 और बी होगा x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के लिखने हैं। अब हमसे कहा है कि a और b का इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो अगर हम देखें तो 3 के बाद सीधा 6 और वहां एंडिंग 5th पे हो रही है, इसका मतलब है इसमें भी एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा और ये सेट भी सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। फोर्थ पार्ट में कहा है कि ए एक सेट है such that x is natural number x lying between 1 and 6। तो फोर्थ पार्ट में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर हो जाएगा आपका। तो a बराबर इनके हिसाब से x 1 से बड़ा है 6 से छोटा है और x एक नेचुरल नंबर है, तो यानी 2 3 4 5 सिर्फ 2 3 4 5 आएगा, नेचुरल नंबर है। b एक नेचुरल नंबर है x सच दैट, पर x जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा यानी कि 7 8 9, 10 से छोटा भी होना चाहिए। अगर a और b को देखें गौर से तो ये दोनों एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रख रहे। जो सेट एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रखते उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं और डिसजॉइंट सेटों का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 आता है। a इंटरसेक्शन b ऑलवेज 5 आता है। दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो ऑलवेज इंटरसेक्शन 5 रहेगा। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है, इजी सा। a बराबर 1 2 3
और बी बराबर है 5 और दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। 5 का मतलब नल सेट एक भी एलिमेंट नहीं है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी 5 ही रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन को पढ़िए। सेट थ्योरी को हमने पढ़ने का मंत्र बताया था आपको, सिर्फ आधा घंटा निश्चित तौर से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।